विश्व के सारे संतों को जय श्री माता जी। अनुभव के साथ में एक आत्मज्ञान आदिशक्ति ने 4 दिन पहले दिया था और अनुभव कल दिया है। इस विषय के ऊपर अनुभव बताते हुए आपको जो ज्ञान आदिशक्ति ने 4 दिन पहले प्रदान किया है उसे बताना चाहती हूँ। सभी ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, व्यवहार में लाइएगा और औरों को भी बांटिएगा, यह निवेदन है। जय श्री माता जी। हम सभी ने आज तक एक वाणी आत्मसात की थी, जो मांगोगे वही मिलेगा। मांगना पड़ेगा, सहयोग में आए हो तो आदिशक्ति से मांगना पड़ेगा, मांगोगे तो मिलेगा। यह वाणी मस्तिष्क में आई। उसके पश्चात एक दो सहयोगी भाई बहनों से बात हुई। बात होने के बाद में श्री माँ ने चित्त में लाया है, आज तक आप लोगों ने माँ ध्यान करना नहीं आ रहा है, हमें से ध्यान करवा लीजिए। माँ प्रार्थना करनी नहीं आ रही है, कौन सी प्रार्थना होनी चाहिए वो प्रार्थना करवा लीजिए। कौन सा मंत्र आज हमें बोलना है वो मंत्र आप कहलवा लीजिए। इस तरह से अपन लोग ध्यान का एक बेसिक जो अनुभव के रूप में श्री माँ ने हम सभी को सिखाया था और हम सभी ने उसे आत्मसात भी किया है, अनुभव भी लिए। भाई बहन छूट गए होंगे तो वो अपना अनुभव ले सकते हैं फिर से। पर आज तक आपने जो ध्यान करते हैं, जो मंत्र बोलते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, फिर चाहे वो व्यक्तिगत रूप से कर रहे हो या विश्व के लिए कर रहे हो, उसका लाभ हमें होना चाहिए। ये बात आज तक आपने मुझसे नहीं मांगी, ये बात श्री माँ ने चित्त में आकर के बताई है। कल मेरा स्वास्थ्य असंतुलित था, 2 दिन से काफी दगदग हो गई। सुबह 4 बजे से उठना, रात को 10-11 बजे तक सोना, बैठने के लिए, आराम करने के लिए सेकंड की भी समय नहीं था। इतना 2 दिन का पूरा बिजी शेड्यूल रहा और कल स्वास्थ्य असंतुलित हो गया। कल शाम को आप सभी भाई बहनों को एक चीज बताई गई थी कि सभी प्रार्थना कीजिए कि माँ जो सप्तशती पाठ के अंतर्गत हमें लाभ होने चाहिए वह लाभ हमें प्रदान कीजिए। यह प्रार्थना पाठ आरंभ करने से पूर्व आप लोगों से करवाई गई थी। दूसरी बात, पाठ समाप्त होने के पश्चात आप लोगों को बोला गया था कि सभी अपने दोनों हाथों के फिंगर टिप्स में, सहस्त्रार में आपको क्या अनुभूति हो रही है उसे देखिए। यदि किसी को झंझनाहट लग रही है, गर्म लग रहा है, चैतन्य की अनुभूति नहीं हो रही है, तो वो वहां पर अपना चित्त डाल करके क्षमा 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 इस तरह से प्रार्थना करने को बताया गया था। कल सुबह से स्वास्थ्य असंतुलित तो था और पता नहीं श्री माँ को यह अनुभव देना था या फिर जो 4 दिन पहले ज्ञान दिया उस ज्ञान में प्रगल्भता लाने के लिए यह सिचुएशन कल क्रिएट हो गई थी। श्री माँ जाने। माँ, मेरे हाथों में काफी दर्द है, पूरे बॉडी में कष्ट था कल मेरे, पर दोपहर के बाद में जब मैंने थोड़ा आराम किया तो कष्ट खत्म हो गया था। पर जो राइट हैंड था मेरा, इस राइट हैंड के अंदर बिल्कुल भी पावर नहीं थी, एक ग्लास भी पकड़ने की क्षमता इस हाथ में नहीं थी, इतना कमजोर यह हाथ मेरा हो गया था कल। और जैसे ध्यान में माँ इस सप्तशती पाठ के अंतर्गत हमें लाभ प्रदान कीजिए, यह प्रार्थना माँ ने करवाई और उसी के पाठ होने के तत्पश्चात तुरंत बाद मेरे हाथ में
एनर्जी सी फील हुई। उसके पश्चात मैंने कल खाना बनाया है। यह मेरा कल का अनुभव है। तो बेसिक प्रार्थना जो आप लोगों को सिखाई गई है कि माँ मुझे ध्यान करना नहीं आता है। सेल्फ में यदि आप बैठे हो तो मुझे ध्यान करना नहीं आता है ये बोलना है। एक से बढ़कर 4 लोग है, 2 लोग है, 10 लोग है, जितने भी लोग है, यदि इतनी क्वांटिटी बैठी है एक से ज्यादा वाली, माँ हमसे ध्यान करवा कर लीजिए। मेरे शब्द की जगह पे हम शब्द का प्रयोग करने के लिए भी आप लोगों को सिखाया गया था। अब इसके अंदर एक परिवर्तन जो अभी अभी आप लोगों ने अनुभव सुना है, इसके अंदर एक परिवर्तन हो रहा है आदिशक्ति की कृपा से। और ये परिवर्तन सभी ने सेल्फ में ध्यान करते वक्त, बोलो सामूहिकता में ध्यान करवाते वक्त जरूर करना है। माँ मुझे ध्यान करना नहीं आता। माँ मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती। माँ मुझे मंत्र कहना भी नहीं आता है। माँ जैसा ध्यान आप हमसे करवा कर लेना चाहते हो, वैसा ही ध्यान करवा कर लीजिए। जो प्रार्थना हमसे करवा कर लेना चाहते हो, जो प्रार्थना आज होनी चाहिए ऐसा आपको लगता है, वही प्रार्थना करवा कर लीजिए। सामूहिकता में बैठे हैं तो एक लाइन और आगे बढ़ेगी। सेल्फ में है तो इतना पर्याप्त है। माँ विश्व के सामूहिकता की जो आवश्यकता है उसी के अनुसार हमें मार्गदर्शन कीजिए। सामूहिकता में यह बेसिक आप लोगों को सिखाया गया था ध्यान के लिए। इसके अंदर एक परिवर्तन इतना रहेगा ही, पर आगे एक लाइन परिवर्तन के रूप में बढ़ रही है। माँ ध्यान की माध्यम से, आप ध्यान कर रहे हो तो ध्यान बोलना है, जल क्रिया कर रहे हो तो जल क्रिया बोलना है, पूजा कर रहे हो तो पूजा बोलना है, हवन कर रहे हो तो हवन बोलना है। जो भी कार्य कर रहे हैं उस शब्द को वहां पे टचअप कर देना है। माँ इस ध्यान के माध्यम से, इस पूजन के माध्यम से जो लाभ हमें प्रदान होने चाहिए, आपको लग रहा है माँ वही लाभ हमें प्रदान करा दीजिए। यह परिवर्तन है इस बेसिक प्रार्थना का। तो इसे सभी को अनुभव करना है और आगे बढ़ना है। अनुभव रूपी ज्ञान जो माँ ने दिया आपके सम्मुख है। दूसरा एक और ज्ञान आदिशक्ति ने दिया है, ओपन योर हार्ट पार्ट 4 का यह ज्ञान है। सहयोग में यदि आप आकर के जो ट्रीटमेंट्स आदिशक्ति ने बताए हुए हैं, यह बात आप लोगों को पहले समझाई गई थी कि जब सहयोगी बहुत कम थे उस टाइम पर श्री माँ ने टूल्स बताए थे कि आपको ये क्रिया करनी चाहिए, ये क्रिया करनी चाहिए। पर अब सहयोगी बहुत हो गए हैं। प्रचार प्रसार के माध्यम से भी आप लोगों को ये बात समझाई गई थी। सहयोगी बहुत हो गए हैं, अब आपको गहरा उतरना है। ये बात सभी को पता है। पर सहयोगी हो गए, पर सहयोग का मतलब, सहयोग का ज्ञान श्री माँ ने आज इस वाणी के माध्यम से सभी को क्लियर कर दिया है कि सहज यानी बिना परेशानी के तत्क्षण जो कार्य हो चला जा रहा है, वह कार्य यदि होता है तो आप सहयोगी हो। किसी भी प्रकार की परेशानी उठा करके, कष्ट लेकर के यदि आप कार्य कर रहे हो तो वह कार्य सहयोग का नहीं है। ग्रहण
से रिलेटिव ज्ञान आदि शक्ति ने दिया है। काफी टाइम से इसका तराशना चल रहा था, पर आज ही इसकी प्राप्ति हुई है। ग्रहण जो है यह मनुष्य जाति के जीवन में अद्वितीय परिवर्तन करवाने के लिए आता है। पहले इच्छाएं बहुत थी पूर्व काल में, पर कार्य नहीं था। इसके लिए सूर्य ग्रहण की निर्मित आदि शक्ति के माध्यम से हुई है। और सूर्य ग्रहण के अवसर पर सूर्य के नाम से, सूर्य के 108 मंत्रों से यदि हम ध्यान करते हैं तो अपना जीवन प्रकाशमय हो जाएगा। यह उस टाइम पर श्री माँ ने बताया था। अब कार्य तो सभी कर रहे हैं, कार्य करने में कोई भी कमी नहीं ला रहा है, सभी जी जान से कार्य कर रहे हैं, पर सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, किसी को भी नहीं पता। हम क्या गलत बोल रहे हैं, हम क्या गलत करेंगे, हम ऐसा थोड़ी करेंगे। इस तरह की भ्रांतियां सभी ने पाल रखी है। अब जो गलत कार्य हो रहे हैं, उचित कार्य नहीं हो रहे हैं, उस गलत कार्य को रोकने के लिए भी इस सूर्य के नाम से पूजन करने का ज्ञान आदि शक्ति ने दिया है। ग्रहण के माध्यम से भी यह कार्य हो सकता है, और नवमी और सप्तमी तो है ही है, श्री माँ ने बताई हुई। जितने भी विश्व में गलत कार्य हो रहे हैं, वो गलत कार्य को रोकने के लिए सूर्य का प्रकाश मांगने के लिए, सूर्य की तेजस्विता विश्व में छाने के लिए सूर्य पूजा। और जो अपना पूर्व काल है, फिर चाहे वो अपना रहो, अपने परिवार के माध्यम से या विश्व के माध्यम से, जो भी हमारी अशुद्धियां आती है, उस अशुद्धियों को पार करने के लिए, शुद्धिकरण में स्थापित होने के लिए चंद्रमा की पूजा आदि शक्ति ने बताई है। यह चंद्रमा की पूजा चंद्र ग्रहण के दिन विशेष उपलक्ष्य में बताई गई है, और बाकी टाइम में भी आप जब चित्त में आ रहा है तब कर सकते हो। पूर्व काल की बाधाओं की वजह से ही हमारी बैक आज्ञा असंतुलित रहती है। पूर्व जो की माध्यम से जो कुकृत्य आज तक उनसे हुए हैं, वो अपने जीवन में चलायमान हो रहे हैं। उसकी वजह से आज कोई बहुत ज्यादा सुखी है, कोई बहुत ज्यादा दुखी है, कोई किस रूप में है, ये परिवर्तन चलते ही चला जा रहा है। तो इसको शुद्धता में लाने के लिए, अपना पूर्व काल संतुलित करने के लिए भी चंद्रमा की पूजा आदि शक्ति ने बताई है। यह आज का ज्ञान है। 4 दिन पहले का भी ज्ञान आप लोगों को बताया गया है, अनुभव भी बताया गया है। अब आप लोगों की बारी है, इसे आत्मसात करें और व्यवहार में लाएं। और रिकॉर्डिंग हो चुकी है, आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं ये सारी बातें।